नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, यदि आप लोग चाहते हैं कि 50 में 50 ठोकना, तो हम आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये बता देता हूँ कि किस तरह से आप लोग 50 में 50 मार्क्स आप लोग ला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई, उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा तैयारी करने की ज़रूरत होगा। तैयारी क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि जैसे कि मैथ में मैं बात करूँ, 15 अध्याय दे रखा है। 15 अध्याय में अभी यदि आप लोग सभी अध्याय का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव को लर्न कर लेना है या समझ लेना है या बना लेते हो, तो सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्लियर हो जाएगा चैप्टर वाइज, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाई, चैप्टर से ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, कहीं बाहर से आप लोग को ऑब्जेक्टिव नहीं दिया जाता है। इसलिए आप लोग को अच्छी तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, जो चैप्टर दे रखा है मैथ के सभी चैप्टर को आप लोग का ऑब्जेक्टिव याद करना होगा। और आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 50 में 50 आप लोग ठोक सकते हैं। भाई, दूसरा प्रश्न ये आता है कि हम लोग किस तरह से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सही जगह पहुंच चुके हो। इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहला अध्याय करने वाले हैं आज के वीडियो में, वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हम लोग जो देखेंगे 1 से लेकर 30 तक के सभी प्रश्न को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों में आप लोग कितने प्रश्नों का आंसर सबसे पहले दे सकते हैं और पहले से जानते थे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे आप लोग करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा और उसके साथ ऑप्शन भी बताऊंगा, और आप लोग उससे पहले ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे इसका आंसर बी होगा, सी होगा। लास्ट में आप ऐड करके बता दीजिएगा कि मुझे कितना मार्क्स मिला। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखा जाए, पहला नंबर प्रश्न में दे रखा है, बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न दे रखा है, बिल्कुल समझेंगे आप लोग। यहाँ पे देख लिया जाए। अब यहाँ पे देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या आ सकती है। दो परिमेय संख्या है। अब दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या आ सकती है, आप लोग को दिमाग लगाना है। पहला ऑप्शन है ए, जो दे रखा है 1, और ऑप्शन बी है 2, और ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी है अनंत। तो फ्रेंड्स, दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारे आ सकते हैं, मतलब अनंत आ सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है दूसरा नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अब देखिए भाई, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ अभाज्य संख्या के लिए। ऑप्शन मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद डिटेल से बात करूंगा। ऑप्शन ए दे रखा है 8, ऑप्शन बी दे रखा है 9, ऑप्शन सी दे रखा है 11, और ऑप्शन डी दे रखा है 15। देखिए, अभाज्य संख्या जैसे आवे वैसा संख्या जो खुद से और 1 से भाज्य हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, 8 में आप लगाएंगे 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा। यहाँ पे 9 की बात करें, ये 3 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा और 1 से भी लगेगा। 15 की मैं बात करूँ, ये 15 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा। लेकिन 11 जो है अकेला, वो 1 से और 11 से ही भाग लगता है। 1 से और स्वयं से लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बिल्कुल सी में राइट आंसर ठोक दीजिए। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। भाई, देख के ही ठोक दो। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी जो दे रखा है 23। देखिए, तीसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 23। इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग को पता होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे नंबर में दे रखा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। अब भाई, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप लोग को याद होगा। अब यहाँ पे देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी पाई, और ऑप्शन 4/0, ऑप्शन डी 0/4। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि आंसर इसका क्या ठुके। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0/4। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0/4। किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये तो √3 जो है बिल्कुल अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और पाई, अब देखिए यहाँ पे पाई जो है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पाई का मान होता है 22/7, याद रखना है, और दूसरा मान होता है 3.14। ठीक है, लेकिन पाई का जो मान होता है वो परिमेय होता है, लेकिन पाई जो है वो परिमेय संख्या होता है, याद रखेंगे बिल्कुल। अब आगे चलिए 5वें नंबर सवाल की ओर।
5वें नंबर सवाल में है निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से, यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए भाई ऑप्शन ए जो है √4/9 है, ठीक है। ऑप्शन बी देख रहा है 4/9, ऑप्शन सी दे रखा है √7 और ऑप्शन डी दे रखा है √81। तो अब 5वें नंबर का आंसर आप लोग को फटाक से करना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आसान है, ये तो आप लोग को पता ही परिमेय संख्या है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको रूट से बाहर किए ये 2 हो गया, और इसको रूट से बाहर किए 3 हो गया, तो क्या हो गया 2/3 निकल गया। अब यहाँ पे देख लीजिए तो परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पे √81 है, 81 को बाहर निकालेंगे 9 हो जाएगा, और 9 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ये 7 निकलने का कोई चांस ही नहीं, तो डायरेक्ट ठोकिए ना सी में, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलिए। छठे नंबर प्रश्न में है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। हाँ तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए 0 वाला है, पॉइंट वाला है, तो कैसे पकड़ेंगे देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ छठे नंबर का। अब छठे नंबर में देख रहे हैं कुछ ऐसे संख्या यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए ये बार बार घूम घूम के आ रहा है। ये रेकरिंग वाला छोड़ दीजिए, रेकरिंग वाला कोई बात ही नहीं, रेकरिंग का मतलब है कि फिर से वो आएगा, ठीक है, इसी तरह से चलते रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट समझिए, जो रिपीट होके देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या रिपीट होके वही चीज़ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। डायरेक्ट ठोक देना है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल इजी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी फटाक से ठोक दीजिए। 7वां नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या, हमने आपको बताया जो रिपीट होके वही प्रश्न आ रहे हैं, तो आराम से ठोकिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बढ़ता हुआ जा रहा है, देखिए 501, 5001, और यहाँ पे ये और 000 हो गया, यहाँ 10, यहाँ 00, यहाँ 000, इसके आगे जो होगा 40 हो जाता है, और ये बढ़ते जा रहा है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर यही होगा। रेकरिंग का मतलब होता है फिर से यही अंक आ रहा है, लेकिन इसमें अंक का बढ़ोतरी हो रहा है, तो यही हो जाएगा आप लोग का अपरिमेय संख्या। इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं। चलिए 8वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अब नहीं कौन सा है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, मतलब परिमेय संख्या है, तो आप लोग को ढूंढना है। 8 नंबर में जो ऑप्शन दे रखा है √11, और ऑप्शन बी दे रखा है √15, और ऑप्शन सी दे रखा है √9 मल्टीप्लाई √16, और ऑप्शन डी दे रखा है यहाँ पे 4√5, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 8वें नंबर के प्रश्न का आप लोग को फटाफट आंसर करना है भाई, सोच लो क्या होगा जो कि परिमेय संख्या हो। भाई देख ले, यहाँ पे देखो ये तो रूट से निकलेगा नहीं बाहर, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, मतलब ये सब जो है परिमेय संख्या। लेकिन ये सी देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये तो है अपरिमेय संख्या ही होगा। डायरेक्ट ठोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखिए, इसको आप लोग को सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए रूट से बाहर करेंगे 3, इसको बाहर करेंगे 4, तो 4 तिया 12, तो ये क्या हो जाएगा 12 क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पर अपरिमेय संख्या नहीं है, इसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 9 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब भाई देख लो परिमेय संख्या √3, ऑप्शन बी देखो 2√2 बटे या बाय बोलो √2। अब ऑप्शन सी दे रखा है 4 + √5, और ऑप्शन डी देख लो √6 दे रखा है। चलिए करते हैं इसको थोड़ा सा 9 नंबर प्रश्न को, ठीक है। परिमेय संख्या है, देखो ये भाई निकलेगा नहीं, छोड़ दो इसको। फिर ये देख लो √5 लगा, ये भी नहीं निकलेगा, टेंशन नहीं लेगा। अब ये 6 देख लो भाई, ये भी नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो इसका मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या इस पे डॉट हो रहा है कि भाई साहब इसका जो 9 नंबर का आंसर होगा बी होगा। करके देख लेते हैं, ठीक है, आराम से इसको टिक मार देना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ज़्यादा आप लोग को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। 11 नंबर में 10 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या ढूंढना है, ठीक है। देखिए ये √7 देख लेंगे, अपरिमेय संख्या है। ये भी देख लेंगे, √3 नहीं निकलेगा, √7 भी नहीं निकलेगा रूट से बाहर, क्या मतलब है अपरिमेय संख्या। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए भाई, यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा टेस्ट किया जाए।
जो कि सी नंबर है। बिल्कुल आराम से आप लोग समझ के बनाना है, ठीक है। इसको भी टेस्ट कीजिए, ये भी नहीं निकलेगा। देखिए रूट ये नहीं निकलेगा, रूट 5 निकलेगा ही नहीं बिल्कुल। तो मतलब है यहाँ पे शक किस पे हो रहा है, डी पे हो रहा है, डी में ठोक दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आप लोग निकाल के देख सकते हैं। तो आइए 11 नंबर प्रश्न करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो भाई परिमेय संख्या है, निकालना है यहाँ पे परिमेय संख्या। बिल्कुल तरीका अपनाइए, कैसा तरीका अपनाना है, वही तरीका परिमेय संख्या वाला निकाल लीजिए ना। और 49 को रूट से बाहर निकालिए 7, 64 को रूट से बाहर निकालिए 8। तो बताइए ये क्या है, 7/8 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। एक के बार में ठोक दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर है आपके सामने, और 12 नंबर कह रहा है संख्या 0.3185643185643185664। भाई नंबर तो बार बार आ रहा है और बार बार आ रहा है। ऑप्शन है यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक संख्या, और ये सी जो दे रखा है एक परिमेय संख्या, और दूसरा डी दे रखा है वो परिमेय संख्या है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो बार बार संख्या रिपीट होके आ ही रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको हम तरीका बताए हैं और तरीका को समझना है, आसान तरीका से इसको सॉल्व कर लेना है। 12 नंबर का आंसर देख लीजिए, वो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार वही डिजिट आ रहा है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगला प्रश्न की ओर चलिए, जो कि है 13 नंबर। देखिए 13 नंबर बिल्कुल समझिएगा, कह रहा है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो मतलब यहाँ पे सब परिमेय संख्या दिया होगा, वो परिमेय ढूंढना है। इसको काटिए 6 आ गया, इसको काटिए 8 आ गया, रूट से बाहर निकल गया ना जी, तो ये क्या हो जाएगा भाई, परिमेय संख्या हो जाएगा। और परिमेय संख्या ढूंढना है, देखिए यहाँ पे भी ये जो है 9, ये 7 आ जाएगा। 9 तो 9 हुआ ही, और नीचे में जो है रूट से बाहर 49 में रूट बाहर होगा 7 आ जाएगा। अब एक तो है ही, एक रूट कोई दिक्कत नहीं, एक ही रखो। अब यहाँ पे 9 81 आ जाएगा, 9 9 81, 9 आ जाएगा, बाकी इसमें ठोक दीजिए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 14 नंबर। 14 नंबर देख लिया जाए, बिल्कुल 14 नंबर को हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या, भाई साहब इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ढूंढना क्या है भाई, रूट इसको काटो 3 हो जाएगा, 3 निकल जाएगा 9 को। हाँ चलिए अब यहाँ पे देख लो, इसको काटो 25 आ जाएगा, 25 5 गुने 5 25 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो डी नंबर में 7 7 49 आ जाता है, इसका 7 निकल जाएगा। लेकिन भाई साहब 20 का निकल नहीं रहा है, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर समझ लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखा होगा और परिमेय संख्या होगा, एक ही होगा परिमेय संख्या। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भाई, परिमेय संख्या ढूंढो, ये क्या हो जाएगा, और परिमेय संख्या रूट लगा है, निकलेगा नहीं बाहर। यहाँ पे सी रूट 7 है, ये भी बाहर नहीं निकलेगा, और परिमेय संख्या है, छोड़ दो भाई यहाँ पे। अब आ जाओ यहाँ पे, मतलब ये देख लो, ये क्या है भाई, ये क्या है, तो ये भी बाहर नहीं निकलने वाला। मतलब है 15 का डी ठोको, कोई दिक्कत नहीं, कट गया, डी ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आ जाइए यहाँ पे 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो भाई कौन सी परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें 3 ठो जो दे रखा होगा और परिमेय दे रखा होगा, तो ढूंढो। रूट 7 बाहर निकलेगा और परिमेय संख्या जी नहीं निकलेगा, रूट बाहर, रूट से 7 रूट 7 है, बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा रूट से, ठीक है। ये देख लो, ये बाहर निकलेगा भाई, रूट 3/√7 है, नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। ये 2√7 है, रूट 7 निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा। मतलब परिमेय संख्या ढूंढना है, तो यहाँ पे देखिए 25 है, 25 का रूट है, रूट से बाहर निकालेंगे 5, और 7 49 है, तो 49 को रूट से बाहर निकालिए 7, तो मतलब परिमेय संख्या पकड़ा गया ना, चोर डी। अगला प्रश्न आ जाइए 17 नंबर, और 17 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। भाई इतना घोट के पिला दूंगा कि आप लोग को कंफ्यूजन होने का कोई चांस नहीं है। देखिए एक एक हिसाब से आप लोग को रूबरू कराने वाला हूं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। भाई अपरिमेय संख्या मतलब 3 ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे मिलेगा परिमेय संख्या का, एक ऑप्शन मिलेगा अपरिमेय संख्या। तो फटाक से इसको काटना है, फटाक से छोड़ना नहीं है। देखिए 64 है, 8 रूट से बाहर निकलेगा, 8 हो जाएगा। 36 है, 6 निकल जाएगा बाहर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 81 है, 9 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। मतलब 9 का यहाँ ये 81 है रूट में, 9 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो भाई, ऑप्शन मिलाओ, ये क्या हो जाएगा, 7 निकल जाएगा बाहर, और ये रूट जो है यहाँ पे क्या है 9 है,
तो 3 तिये 9 हो जाता है, तो मतलब ये भी निकल गया। मतलब 3 अपरिमेय परिमेय संख्या पकड़ा रहा आपको, परिमेय संख्या पकड़ा गया। ठोकिए नहीं इसको, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 18 नंबर में आइए, 18 नंबर में आइए। 18 नंबर में देखिए निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो भाई साहब पाई तो हम पहले बता चुके हैं, वो परिमेय संख्या है। इसका मान जो है परिमेय है, लेकिन ये जो है वो परिमेय संख्या, बिल्कुल समझ गए होंगे। √7 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, मतलब अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ढूंढना है ना, तो देखो भाई ये देखो 3 रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, मतलब अपरिमेय संख्या। यहाँ पे निकाल के देखो 4 निकलेगा, 4 चौके 16, 4 निकल गया, ठीक है, 5 25, 5 निकल गया बाहर, तो मतलब ये क्या हो 4/5, मतलब P/Q के रूप में आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है सर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठोकिए अगला प्रश्न आइए 19 नंबर। 19 नंबर में भी कुछ उसी तरह का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या। भाई इतना सवाल दे रखा, कंफ्यूजन का कोई चीज ही नहीं, आराम से सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो मतलब 3 हमको यहाँ पे अपरिमेय संख्या मिल जाएगा। जो रूट से बाहर नहीं निकले उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। √5 क्या निकलेगा बाहर, रूट से नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। √3 निकलेगा, नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। अब कहाँ पे आ जाए, कहाँ पे आ जाए, तो देखा जाए 19 नंबर का, ठीक है, 19 नंबर का। अब ये देखिए √6 निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा। लेकिन अब यहाँ पे और भी ये सर √3 भी रूट नहीं निकलेगा, तो √3 खत्म हो गया, बच गया क्या, यहाँ पे 2 बच जाता है। √3 काट दीजिए तो बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। 2 क्या है, परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल आंसर ठोकिए सी, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न की ओर आइए, 20 नंबर, बिल्कुल आसान तरीका से बताता हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो मतलब 3 ऑप्शन आपको मिलेगा अपरिमेय संख्या का। यहाँ पे डी है कोई नहीं, तो हमको 2 सॉल्व करना होगा। 2 सॉल्व करने से पहले अच्छा है कि हम एक पहला ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 7 49 हो जाएगा, 7 बाहर निकल गया, 8 64 हो गया, 8 बाहर निकल गया। ये क्या हो गया आप लोग का परिमेय संख्या हो गया। ठोक दीजिए, यहाँ पे देखिए 9 9 81 हो गया, लेकिन ये 91 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे 91 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 21 नंबर। तो अब कुछ पैटर्न को बदला जाए, एक ही रूट परिमेय संख्या आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाए होगा। चलिए 21 नंबर, किसी संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु निरूपित करता है। तो भाई क्या करता है, एक अद्वितीय वास्तविक संख्या, ऑप्शन बी एक प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी परिमेय संख्या, ऑप्शन डी अपरिमेय संख्या। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक अद्वितीय वास्तविक संख्या। अगला प्रश्न 22 नंबर, यहाँ पे कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। भाई ये चेक कर लेना डिवाइड करके, ठीक है, शांत है, अशांत है, या आवर्ती है, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हम आपको बताते हैं जल्दी से, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ठीक है, शांत। दशमलव प्रसार भाग करके देख लेना, ठीक है, दशमलव में आ गया शांत हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 23 नंबर, और 23 नंबर में दे रखा निम्नलिखित में किसका अशांत दशमलव विस्तार है। मतलब निम्नलिखित में किसका अशांत दशमलव विस्तार है, तो भाई 23 नंबर 17/18 दे रखा ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी दे रखा है 3/8, और ऑप्शन सी दे रखा है 169/2000, और ऑप्शन डी दे रखा कोई नहीं, नन, मतलब कुछ नहीं भाई। तो 23 नंबर का आप लोग को आंसर बताता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। 23 नंबर का आंसर जो आप लोग का हो जाएगा 17/18 जो है अशांत दशमलव विस्तार है, मतलब अशांत है। तो इस चीज़ को आप लोग यदि अच्छी तरह से नहीं समझ रहे हैं अशांत शांत क्या होता है, उसके लिए एक वीडियो बन चुका है, पहले ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, जाके देख लेना। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर। 24 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में दर्शाई जा सकती है। मतलब वो ऐसा संख्या आप लोग को ढूंढना जो दशमलव में आ जाए। दशमलव अशांत मतलब कौन सी संख्या अशांत आवृत्ति मतलब दशमलव संख्या के रूप में दर्शाई जा सकती है। तो बिल्कुल समझिए आप लोग, ऑप्शन ए दे रखा 39/24, ऑप्शन बी दे रखा 3/16, ऑप्शन सी दे रखा है 3/11, और ऑप्शन डी रखा है 137/25। तो भाई साहब 24 नंबर का आंसर करना है सी 3/11, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सोच लिए जो सोचना था। अगला प्रश्न चलिए यहाँ पे देखिए 3/14
2 पर पावर 7 गुने 5 पर पावर 4 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, अशांत होगा, या अशांत आवृत्ति होगा, या अशांत अनावर्ती होगा, या ऑप्शन डी जो दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी सोचो भाई, जल्दी सोच के इसका आंसर करो। इसका आंसर हो जाएगा ए, शांत। क्योंकि आपको बता दें, जिसके स्क्वायर में 2 गुने और 5 आ जाए, समझना डायरेक्ट भाई कि वो क्या है, शांत है। बिल्कुल आसान तरीका, यही तरीका आपको बता रहा हूँ ठोकने का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 2 और 5 याद रखना ऐसा, ठीक है। 26 नंबर देखिए, उसी तरह का प्रश्न है। 7/2 पर पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर बोल सकते हैं, 3 पर पावर क्यूब बोल सकते हैं, या 3 स्क्वायर बोल सकते हैं, गुने 5 पे पावर 4 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो हम आपको बताए थे जिस तरह से, उसी तरह से आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ पे है 2 शांत, और यहाँ पे है अशांत आवृत्ति, और यहाँ पे है अशांत अनावृत्ति, और इनमें से कोई नहीं थी। देखिए इसका 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार क्या होगा? ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी अशांत, और ऑप्शन सी आवृत्ति, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई 27 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अशांत हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 28 नंबर दे रखा है, यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे। 11/25 का दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए 0.11, और ऑप्शन बी 0.22, और ऑप्शन सी 0.44, और ऑप्शन डी 0.33। तो 28 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 0.44। अगला प्रश्न डिवाइड करके चेक कर लेना। अगला प्रश्न 29 नंबर में देखिए, 11/15 का दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा? शांत होगा, अशांत होगा, आवृत्ति होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो भाई जल्दी से सोचो और आंसर ठोको। मैं बता रहा हूँ आपको, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो भाई वीडियो कैसा लगा, कितना आप लोग को सॉल्व कर करके बताइए, इतना टाइम इन्वेस्ट भी हो गया होगा आप लोग का। तो भाई वीडियो करना है लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एक दूसरे के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह वगैरह में जाके शेयर करो, उसको भी बोलो देखने के लिए। भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को जाके दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आप लोग के लिए मैं नई वीडियो जल्दी से ला सकूँ। परिमेय संख्या 2q/2q मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर का दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी अशांत, और ऑप्शन सी आवृत्ति, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई 30 नंबर का आंसर करना है। इसका राइट आंसर आप लोग को बता दूं, ए होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। तो फ्रेंड्स टेक केयर, गुड बाय, मिलते एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।